नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। इस कोर्स के पाठ्यक्रम समन्वयक हैं डॉक्टर रामकृष्ण राठौड़। डॉक्टर राठौड़ वर्तमान में रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई में डीन R&D और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल्स के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और वे कई अनुसंधान परियोजनाओं का नेतृत्व कर चुके हैं। प्रोफेसर समर्थ पी सक्सेना। प्रोफेसर सक्सेना यूटीडी CSVTU भिलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल सिस्टम्स के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। दोनों समन्वयक कोर्स को प्रभावी और शिक्षाप्रद बनाने के लिए समर्पित हैं। एनसी प्रणाली के मूलभूत घटक। प्रिय छात्रों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसका विषय है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। मेरा नाम समर्थ पी सक्सेना है। मैं CSVTU भिलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल CNC और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल DNC के बारे में जानेंगे। यह दोनों तकनीकें मैन्युफैक्चरिंग और मशीनिंग प्रक्रियाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले CNC से शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल CNC एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनिंग टूल्स को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह कंप्यूटर मशीन को एक प्रोग्राम के माध्यम से निर्देश देता है जो मशीन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। CNC मशीनें ऑटोमेटेड होती हैं जिससे मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है। CNC तकनीक का उपयोग मिलिंग, लेथिंग, ड्रिलिंग और अन्य मशीनिंग प्रक्रियाओं में होता है, जिससे उच्च सटीकता और रिपीटेबिलिटी प्राप्त होती है। इसका मुख्य लाभ यह है कि उत्पादन गति में वृद्धि होती है और श्रम लागत में कमी आती है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल DNC एक प्रणाली है जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर कई CNC मशीनों को नियंत्रित करता है। DNC सिस्टम में प्रोग्राम को केंद्रीय कंप्यूटर से सीधे मशीनों तक भेजा जाता है, जिससे प्रोग्रामिंग को अधिक केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है। DNC का उपयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन वातावरण में होता है और जहां कई CNC मशीनें एक साथ उपयोग में होती हैं। इसके मुख्य लाभों में केंद्रीकृत नियंत्रण और प्रबंधन, प्रोग्रामिंग और डेटा की आसानी से साझा करने की क्षमता और सिस्टम की निगरानी और प्रबंधन की सुविधा शामिल है। CNC का सिद्धांत। इस लेक्चर में छात्र CNC प्रणाली के कार्य करने के मूलभूत सिद्धांतों को समझेंगे और उन्हें व्यवहारिक रूप से लागू करना सीखेंगे। सिद्धांत। CNC सिस्टम का निर्माण और संचालन कैसे होता है, इसके सिद्धांतों को समझना। प्रोग्रामिंग। G कोड और M कोड के माध्यम से CNC मशीनों की प्रोग्रामिंग करना। ऑपरेशन। CNC मशीनों के विभिन्न कार्यों जैसे कि कटिंग, मिलिंग और ड्रिलिंग को समझना और संचालित करना। CNC का परिचय। CNC की परिभाषा। मशीनी औजारों को प्रोग्रामित कमांडों के द्वारा स्वयं संचालित कर देना संख्यात्मक नियंत्रण कहलाता है, यानी कि न्यूमेरिक कंट्रोल। अतः संख्यात्मक नियंत्रण में औजारों को हाथ द्वारा पहियों, लीवरों को घुमाकर नहीं चलाना पड़ता। एक बार काम को प्रोग्राम कर देने के बाद इससे ऑपरेटर का हस्तक्षेप नहीं के बराबर हो रहता है। चूंकि वर्तमान समय में लगभग सारा संख्यात्मक नियंत्रण कंप्यूटर की सहायता से ही किया जाता है, अतः इसे प्राय कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल ही कहा जाता है। CNC मशीनों में कंप्यूटर का उपयोग। CNC मशीनों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है जो मशीनों को निर्देश G कोड और M कोड देता है। यह निर्देश मशीन के विभिन्न हिस्सों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि कटिंग टूल्स का मूवमेंट, स्पिंडल स्पीड और अन्य मशीनी गतिविधियां।
सीएनसी सिस्टम में कंप्यूटर का उपयोग करने से प्रोग्रामिंग और संचालन दोनों ही अत्यधिक सटीक और कुशल हो जाता है। सीएनसी का पूरा नाम। सीएनसी का पूरा नाम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है। सीएनसी मशीनें विभिन्न प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग कार्यों के लिए उपयोगी होती हैं और ये आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएनसी का इतिहास। प्रारंभिक विकास 1940 से लेके 1950। सीएनसी की शुरुआत 1940 के दशक में मैनुअल कंट्रोल मशीनों से हुई। इन मशीनों को हाथ से नियंत्रित किया जाता था और इनका उपयोग सीमित था। 1950 के दशक में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने पहली बार सीएनसी मशीन विकसित की। इस विकास ने मशीन टूल्स की सटीकता और क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। नई प्रौद्योगिकियां और विकास 1960 से 1970। 1960 के दशक में माइक्रो प्रोसेसरों के आगमन ने सीएनसी प्रणालियों को और अधिक शक्तिशाली और लचीला बना दिया। माइक्रो प्रोसेसरों ने कंप्यूटर को मशीन टूल्स को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया, जिससे उनकी गति, सटीकता और कार्यक्षमता में सुधार हुआ। 1970 के दशक में कंप्यूटर तकनीक के विकास के साथ सीएनसी मशीनों का व्यापक उपयोग शुरू हो गया। इस समय सीएनसी मशीनों ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। सीएनसी का व्यापक उपयोग 1980 से आज तक यानी कि वर्तमान। 1980 के दशक में सीएनसी मशीनें विनिर्माण उद्योग में मानक बन गईं। इन मशीनों ने उत्पादन प्रक्रियाओं को स्वचालित और सटीक बना दिया। इसके साथ ही 3D प्रिंटिंग और अन्य एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के विकास में सीएनसी का उपयोग और बढ़ा दिया। अब सीएनसी का उपयोग डिजिटल मॉडल से सीधे भागों का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है, जिससे डिज़ाइन और उत्पादन प्रक्रियाओं में और अधिक लचीलापन और कुशलता आई है। सीएनसी मशीन के प्रकार। अब हम सीएनसी मशीनों के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। सीएनसी मशीनें कई प्रकार की होती हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। मिलिंग मशीन। परिचय। मिलिंग मशीनें मुख्य रूप से मेटल व अन्य सामग्रियों की सतह से सामग्री हटाने के लिए उपयोग की जाती है। इन मशीनों का उपयोग ज़्यादातर कटिंग, होल बनाने और सतह को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। कार्य। मशीनिंग टूल्स को विभिन्न एंगल्स पर मूव करके सामग्री को हटाना। दूसरा, सतह की प्रोफाइलिंग और विभिन्न आकृतियों का निर्माण करना। लेथ मशीन। परिचय। लेथ मशीनें सामग्री को घुमाकर उस पर कटिंग टूल्स का उपयोग करने के लिए उपयोग की जाती है। ये मशीनें ज़्यादातर सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि शाफ्ट, पुली और अन्य सिलेंड्रिकल पार्ट्स के निर्माण के लिए प्रयोग होती है। कार्य। सामग्री को घुमाना और कटिंग टूल्स का उपयोग करने के आवश्यक आकार देना। टर्निंग, फेसिंग और थ्रेडिंग जैसे ऑपरेशन करना। राउटर मशीन। परिचय। राउटर मशीन मुख्य रूप से वुडवर्किंग, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों के लिए उपयोग की जाती है। इन मशीनों का उपयोग जटिल डिज़ाइन और पैटर्न को काटने के लिए किया जाता है। कार्य। वुड, प्लास्टिक और कंपोजिट सामग्री पर जटिल कटिंग और शेपिंग करना। विभिन्न डिज़ाइनों और पैटर्नों को आसानी से और कुशलता से बनाना। लेज़र कटिंग मशीन। परिचय। लेज़र कटिंग मशीनें उच्च सटीकता के साथ सामग्री काटने के लिए लेज़र का उपयोग करती हैं। इन मशीनों का उपयोग धातु, प्लास्टिक, वुड और अन्य सामग्रियों को काटने के लिए किया जाता है।
कार्य। लेजर बीम का उपयोग करके सामग्री को बहुत ही सटीकता से काटना, जटिल और छोटे आकारों को काटने के लिए अत्यधिक उपयोगी। इन सीएनसी मशीनों का विभिन्न उद्योगों में व्यापक उपयोग होता है और ये आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सीएनसी मशीनों के मुख्य घटक। हम सीएनसी मशीनों के मुख्य घटकों के बारे में जानेंगे। इन घटकों के बारे में समझना हमें यह जानने से मदद करेगा कि सीएनसी मशीनें कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे संचालित किया जाता है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। सीएनसी मशीनों को निर्देश देने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के एक प्रोग्राम लोड किया जाता है और जो मशीन को यह बताता है कि उसे क्या करना है। यह प्रोग्राम जी कोड और एम कोड का उपयोग करके लिखा जाता है, जो कि मशीन के संचालन को नियंत्रित करते हैं। कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर और मशीन के बीच का इंटरफेस कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों को मशीन के विभिन्न हिस्सों में ट्रांसलेट और ट्रांसमिट करती है। यह मशीन के संचालन को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर। मशीनों के विभिन्न हिस्सों को संचालित करने के लिए सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर का उपयोग किया जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म। सिस्टम की सटीकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। यह मैकेनिज्म मशीन के प्रदर्शन को मॉनिटर करता है और किसी भी विचलन को सुधारने के लिए फीडबैक देता है। फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा सिस्टम की त्रुटियों को कम किया जाता है और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद का उत्पादन सुनिश्चित किया जाता है। सीएनसी प्रोग्रामिंग भाषा। जी कोड या ज्योमेट्रिक कोड मशीन को मूवमेंट के निर्देश देने के लिए इस्तेमाल होता है। यह कोड मशीन को बताता है कि वह कैसे और कहां मूव करना है। उदाहरण के लिए G01, X1, Y1, F20 वाला कोड मशीन को बताता है कि X और Y कोऑर्डिनेट्स पर कैसे मूव करना है और F20 निर्देशित गति में। एम कोड या मशीन कोड मशीन के सहायक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए होता है। इसमें स्पिंडल के ऑन और ऑफ, कूलेंट ऑन और ऑफ और अन्य एक्सीलरेटर फंक्शंस शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए M03 कोड में स्पिंडल ऑन होता है, जिसका अर्थ है कि दूरभाष पर स्पिंडल चालू होता है। इन भाषाओं का अध्ययन करना सीएनसी प्रोग्रामर के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कोड्स मशीन के सही संचालन और स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं। एक अच्छे सीएनसी प्रोग्रामर को इन भाषाओं के गहरे ज्ञान की आवश्यकता होती है, ताकि वे उत्पादन प्रक्रियाओं को सही तरीके से निर्देशित कर सकें। सीएनसी मशीन के लाभ। सीएनसी मशीनों के उपयोग से कई लाभ होते हैं। यह हम कुछ मुख्य लाभों पर विचार करेंगे। नंबर 1, उच्च सटीकता और गुणवत्ता। सीएनसी मशीनों के द्वारा छोटे से छोटे विवरण सटीकता से बनाए जा सकते हैं। यह मशीन उच्च स्तर पर गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने के सक्षम होती है। नंबर 2, दोहराव। सीएनसी मशीनें हर बार एक ही उत्पाद को उच्च स्तर की दोहराव के साथ बना सकती हैं। इससे उत्पादन में स्थिरता और गुणवत्ता की गारंटी होती है। नंबर 3, कुशलता। सीएनसी मशीनें पारंपरिक विनिर्माण प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक कुशल होती हैं। ये मशीनें बड़े और जटिल उत्पादों को सभी सहजता से बना सकती हैं। नंबर 4, लचीलापन। सीएनसी मशीनों को उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। इसके
संशोधनीय संगठन के कारण ये उनके उत्पादन कार्यों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। सीएनसी मशीन के अनुप्रयोग। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। सीएनसी मशीनों का उपयोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंजन पार्ट्स, गियर और अन्य यांत्रिक घटकों के उत्पादन में किया जाता है। इन मशीनों की उच्च सटीकता और रिपीटेबिलिटी के कारण इंजन के पुर्जे और गियर की जटिल डिजाइन को कुशलतापूर्वक निर्मित किया जा सकता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री। एरोस्पेस इंडस्ट्री में सीएनसी मशीनों का उपयोग हवाई जहाज के पुर्जों और इंजन कंपोनेंट्स के निर्माण में किया जाता है। हवाई जहाज की संरचनाओं जैसे कि विंग्स, फ्यूजलेज और इंजन पार्ट्स को बहुत ही सटीक और मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है। सीएनसी मशीनों की सहायता से इन पुर्जों को उच्च सटीकता और मजबूतता के साथ बनाया जाता है, जिससे हवाई जहाज की समग्र सुरक्षा और प्रदर्शन सुनिश्चित होता है। मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल इंडस्ट्री में सीएनसी मशीनों का उपयोग इम्प्लांट्स और सर्जिकल उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। सर्जिकल उपकरण जैसे कि स्केलपेल, क्लैंप्स और इम्प्लांट्स जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट के हिस्से सीएनसी मशीनों द्वारा अत्यधिक सटीकता से बनाए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि मेडिकल उपकरण उच्च मानकों पर खरे उतरें और मरीजों के लिए सुरक्षित और प्रभावी हों। उपभोक्ता उत्पाद। उपभोक्ता उत्पादों में सीएनसी मशीनों का उपयोग ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स हाउसिंग के उत्पादन में किया जाता है। ज्वेलरी के डिज़ाइन की जटिलता और इलेक्ट्रॉनिक्स हाउसिंग की सटीकता को सीएनसी मशीनों के माध्यम से पूरा किया जाता है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है और निर्माण प्रक्रिया अधिक कुशल होती है। सीएनसी और कैम का संयोजन। हम सीएनसी और कैम के संयोजन पर चर्चा करेंगे। इस संयोजन को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं को प्रभावी और कुशल बनाता है। कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैम सॉफ्टवेयर का उपयोग डिज़ाइन को उत्पादन के निर्देशों में बदलने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर कैड डिज़ाइन को पढ़ता है और सीएनसी मशीनों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कोड जनरेट करता है। कैम सॉफ्टवेयर इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिव करता है, जिससे उत्पादन की गति और सटीकता बन जाती है। कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड सॉफ्टवेयर उत्पाद डिज़ाइन करने में मदद करता है। इसमें आप 2D और 3D मॉडल बना सकते हैं, जो आपके उत्पाद के डिज़ाइन को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। कैड सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन तैयार करने के बाद इसे कैम सॉफ्टवेयर में भेजा जाता है, जहां इसे उत्पादन के लिए आवश्यक निर्देशों में परिवर्तित किया जाता है। सीएनसी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी मशीनें कैम सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट किए गए कोड का उपयोग करती हैं। यह कोड मशीन को बताता है कि किस तरह से कटिंग, ड्रिलिंग या अन्य मशीनी कार्य किए जाएं। सीएनसी मशीनें इस कोड को पढ़ती हैं और उच्च दक्षता और सटीकता के साथ जटिल उत्पादों का उत्पादन करती हैं। संयोजन का महत्व। कैड, कैम और सीएनसी के संयोजन से मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाता है। कैड डिज़ाइन से लेकर कैम द्वारा कोड जनरेशन और फिर सीएनसी मशीनों के द्वारा उत्पादन तक, ये सभी चरण एक साथ काम करते हैं। इसमें न केवल उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि समय और लागत में भी कमी आती है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, डीएनसी। हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल डीएनसी के बारे में जानेंगे। डीएनसी एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन संयंत्रों में किया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। डीएनसी का पूर्ण नाम। डीएनसी का पूरा नाम
डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल है। इसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल कहा जाता है क्योंकि यह सिस्टम एक सेंट्रल कंप्यूटर से सीधे कई सीएनसी मशीनों को नियंत्रित करता है। डीएनसी की कार्यप्रणाली। डीएनसी में एक सेंट्रल कंप्यूटर या सर्वर एक साथ कई सीएनसी मशीनों को प्रबंधित करता है। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग और डेटा को सभी मशीनों तक कुशलतापूर्वक पहुंचाना और नियंत्रित करना है। उपयोग। डीएनसी का उपयोग उन बड़े उत्पादन संयंत्रों में किया जाता है जहां पर एक ही समय में कई सीएनसी मशीनें काम करती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल उद्योग, एरोस्पेस उद्योग और बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में। इन उद्योगों में मशीनों को उच्च संख्या और जटिलता के कारण एक केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती है। इस प्रकार डीएनसी तकनीक बड़े पैमाने पर उत्पादन और जटिल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में अत्यधिक प्रभावी होती है। यह एक सेंट्रल कंप्यूटर से कई सीएनसी मशीनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में मदद करती है। सीएनसी और डीएनसी के बीच अंतर। प्रोग्रामिंग। सीएनसी मशीनों के लिए प्रोग्रामिंग को मशीन पर केंद्रीय कंप्यूटर पर किए जा सकता है। इसमें हर सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग अलग-अलग की जाती है, जिससे प्रोग्रामिंग का प्रबंधन करना थोड़ा जटिल हो सकता है। इसके विपरीत डीएनसी प्रणाली में मशीनों की प्रोग्रामिंग केंद्रीय कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक सेंट्रल कंप्यूटर के से सभी सीएनसी मशीनों के प्रोग्राम भेजे जाते हैं, जिससे प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया अधिक सरल और सुव्यवस्थित हो जाती है। नियंत्रण। सीएनसी मशीनें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। प्रत्येक मशीन अपने आप काम करती है और इसमें किसी बाहरी सिस्टम से कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं डीएनसी मशीनों को एक सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस सेंट्रल कंप्यूटर के माध्यम से कई सीएनसी मशीनों को एक साथ नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे प्रबंधन और नियंत्रण अधिक प्रभावी बनता है। उत्पादकता। डीएनसी प्रणाली में एक केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली होती है जो कई मशीनों को एक साथ नियंत्रित कर सकती है। इस तरह की प्रणाली से उत्पादकता में वृद्धि होती है क्योंकि एक ही समय में कई मशीनों का प्रबंधन और संचालन संभव हो सकता है। सीएनसी मशीनों में प्रत्येक मशीन को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करना पड़ता है, जिससे उत्पादन की गति और कुशलता में कमी आ सकती है। डीएनसी सिस्टम के मुख्य घटक। कंप्यूटर सिस्टम एक समय नियंत्रण यूनिट जो सेंट्रल कंट्रोल यूनिट के रूप में कार्य करता है। नेटवर्क संचार मशीनों के साथ संचार करने के लिए एक डेटा संचार नेटवर्क प्रदान करता है। एकाधिक सीएनसी मशीन एक ही समय में कई सीएनसी मशीनों को जोड़ने और नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। डीएनसी सिस्टम के प्रकार। पारंपरिक डीएनसी हायरार्किकल डीएनसी। पारंपरिक या हायरार्किकल डीएनसी में एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जो विभिन्न स्तरों पर कंट्रोल यूनिट्स को नियंत्रित करता है। यह प्रणाली एक शक्तिशाली नियंत्रण केंद्र प्रदान करती है, लेकिन संचार में देरी हो सकती है। वितरित डीएनसी डिस्ट्रीब्यूटेड डीएनसी। वितरित या डिस्ट्रीब्यूटेड डीएनसी में मशीनों को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाता है ताकि वे डेटा साझा कर सकें। इससे उत्पादकता बढ़ती है और नियंत्रण अधिक लचीला होता है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के लाभ। केंद्रीकृत नियंत्रण। डीएनसी सिस्टम में एक शक्तिशाली केंद्रीय कंप्यूटर सभी संलग्न सीएनसी मशीनों को नियंत्रित और निगरानी करता है, जिससे उत्पादन प्रक्रियाओं पर सक्षम नियंत्रण प्राप्त होता है। उच्च उत्पादकता। डीएनसी प्रणाली में मशीनों के बीच तेज और विश्वसनीय डेटा हस्तांतरण होता है, जिससे उत्पादन प्रक्रियाओं में तेजी आती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है।
डेटा एकत्रीकरण और विश्लेषण। डीएनसी प्रणाली उत्पादन डेटा को केंद्रीकृत रूप से एकत्र करती है और उन्नत विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करके उन्हें प्रबंधित और विश्लेषित करती है, जिससे निर्णय लेने में मदद मिलती है। एनसी सिस्टम के अनुप्रयोग। बड़े उत्पादन संयंत्र जहां उच्च मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता होती है, डीएनसी प्रणाली उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू रूप से नियंत्रित और समन्वित करने में मदद करती है, जिससे अधिक उत्पादकता और लागत प्रभावशीलता प्राप्त होती है। एरोस्पेस और ऑटोमोटिव उद्योग जटिल और सटीक पुर्जों के निर्माण के लिए डीएनसी प्रणाली अत्यधिक विश्वसनीय और सटीक प्रदर्शन प्रदान करती है, जो इन उद्योगों के लिए आवश्यक है। मास प्रोडक्शन यूनिट जहां लगातार उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, डीएनसी प्रणाली कामकाज को सुचारू और एकीकृत करके उत्पादकता और उत्पादन दक्षता को बढ़ाती है। सीएनसी और डीएनसी का एकीकृत उपयोग। उत्पादन में सुधार। सीएनसी और डीएनसी सिस्टमों का संयोजन उच्च उत्पादकता और सटीकता प्रदान करता है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में सुधार होता है। संचालन में दक्षता। केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी से संचालन में सुधार होता है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया और अधिक कुशल और दक्ष हो जाती है। नवीनतम प्रौद्योगिकियों का सीएनसी और डीएनसी पर प्रभाव। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आईओटी प्रौद्योगिक मशीनों की निगरानी और डेटा संग्रह में मदद करती है, जिससे उत्पादन प्रक्रियाओं को और अधिक स्मार्ट और कुशल बनाया जा सकता है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में स्वचालित और कनेक्टेड मशीनों का उपयोग किया जाता है, जो उत्पादन को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाता है। एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम्स। नए एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम्स में उक्त सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तकनीक शामिल है, जो सीएनसी और डीएनसी मशीनों को और अधिक निर्भरता और दक्षता प्रदान करते हैं। एनसी और डीएनसी का भविष्य। उन्नत तकनीकें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग सीएनसी और डीएनसी मशीनों को और भी स्मार्टर और स्वचालित बना रहा है। नवाचार। 3D प्रिंटिंग और एडिटिव विनिर्माण तकनीकें सीएनसी और डीएनसी मशीनों के लिए कार्यक्षमता को बढ़ा रही है। इंडस्ट्री 4.0। स्मार्ट फैक्ट्री और साइबर फिजिकल सिस्टम्स सीएनसी और डीएनसी मशीनों को उच्च स्तर की स्वचालित और समन्वित प्रक्रियाओं में परिवर्तित कर रहे हैं। निष्कर्ष एवं मुख्य बिंदु। निष्कर्ष कंक्लूजन। आज के लेक्चर से हमने सीएनसी और डीएनसी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। चलिए हम उन मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराते हैं। नंबर 1, सीएनसी का परिभाषा और उपयोग। सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनों का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग में उच्च सटीकता और कुशलता के लिए किया जाता है। सीएनसी मशीनें कंप्यूटर के माध्यम से प्रोग्राम की जाती हैं, जो मशीन के विभिन्न हिस्से को नियंत्रित करती हैं। नंबर 2, सीएनसी की कार्यप्रणाली। सीएनसी मशीनें में जी कोड और एम कोड का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है। एक बार प्रोग्रामर सेट हो जाने के बाद मशीन स्वायत्त रूप से काम करती है, जिससे ऑपरेटर का हस्तक्षेप कम हो जाता है। नंबर 3, डीएनसी की भूमिका। डीएनसी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम एक सेंट्रल कंप्यूटर में कई सीएनसी मशीनों को नियंत्रित करता है। डीएनसी सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम के केंद्रीय रूप से प्रबंधित किया जाता है, जिससे मशीनों को संचालन अधिक कुशल और संगठित किया जाता है। नंबर 4, सीएनसी और डीएनसी के लाभ। सीएनसी उच्च सटीकता, कुशल उत्पादन और कम मानव हस्तक्षेप। डीएनसी केंद्रीकृत नियंत्रण, प्रोग्रामिंग और डेटा साझा करके
सुविधा और बेहतर निगरानी। नंबर 5, सीएनसी मशीनों के प्रकार। विभिन्न प्रकार की सीएनसी मशीनें जैसे कि सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी लेथ और सीएनसी ड्रिलिंग मशीन के अनुप्रयोगों की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 6, रखरखाव और सुरक्षा मानक। सीएनसी मशीनों के उचित रखरखाव और सुरक्षा मानकों के महत्व को समझ यह मशीन की लंबी उम्र और सुरक्षित ऑपरेशन के लिए आवश्यक है। इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से आप सीएनसी और डीएनसी तकनीकों के महत्व और उपयोग के बेहतर तरीके को समझ पाएंगे। आशा है कि इस लेक्चर में आपको स्पष्टता प्राप्त हुई होगी। सीएनसी कंट्रोल सिस्टम्स, अगले लेक्चर का अवलोकन। हम आपने आगे लेक्चर में सीएनसी कंट्रोल सिस्टम्स के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस लेक्चर का उद्देश्य आपको सीएनसी सिस्टम्स की बुनियादी समझ प्रदान करना और उनके संचालन के लिए संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देना। आइए जानते हैं कि इस लेक्चर में हम किन किन विषयों पर ध्यान देंगे। नंबर 1, सीएनसी कंट्रोल सिस्टम्स की बुनियादी समझ। इस भाग में हम सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के मूलभूत सिद्धांतों और उनके कार्य करने के तरीकों को समझेंगे। आप जानेंगे कि सीएनसी सिस्टम कैसे काम करता है और यह मशीनों को कैसे नियंत्रित करता है। नंबर 2, सीएनसी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन का ज्ञान। यहाँ पर हम सीएनसी प्रोग्रामिंग के मूलभूत तत्वों जैसे कि जी कोड और एम कोड पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही सीएनसी मशीनों के ऑपरेशन की प्रक्रियाओं को भी समझेंगे, जिससे प्रोग्राम सेट करना और मशीन को संचालित करना शामिल है। नंबर 3, सीएनसी मशीनों के प्रकार और उनके अनुप्रयोग। इस खंड में हम विभिन्न प्रकार की सीएनसी मशीनों जैसे कि सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी लेथ और सीएनसी ड्रिलिंग मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न मशीनों का उपयोग किस प्रकार से अनुप्रयोगों में किया जाता है। नंबर 4, सीएनसी मशीनों के रखरखाव और सुरक्षा मानकों की जानकारी। अंत में हम सीएनसी मशीनों के उचित रखरखाव और सुरक्षा मानकों पर ध्यान देंगे। यह जानकारी मशीनों की लंबी उम्र और सुरक्षित ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर के माध्यम से आप सीएनसी कंट्रोल सिस्टम्स के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे और इनको प्रैक्टिकल समझ में विकसित करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए इस ज्ञान को अपने आप अगले लेक्चर में विस्तार से जानने की शुरुआत करते हैं। शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे एवं हैप्पी लर्निंग।